के अंदर हम देखें कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है और वोल्टेज डिवाइडर जो है फॉर्मूला हमें कैसे मदद करता है सर्किट सॉल्विंग के लिए। तो बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला ये जो है सीरीज सर्किट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई सीरीज सर्किट में से सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हम ज़्यादातर करंट को प्रेफर करते हैं कि करंट हमें कहीं से अवेलेबल हो जाए। अगर हमें करंट का पता चल जाता है तो हम उसकी मदद से फिर हम वोल्टेजेस का पता कर लेते हैं या फिर कोई और नाउन है उसको पता कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि करंट जो है सीरीज सर्किट में हर जगह सेम रहती है। तो हमारे पास एक ये सर्किट है। इस सर्किट को अगर हम एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हुए इसकी मदद से हम समझते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। तो वोल्टेज डिवाइडर जो है वोल्टेज बेसिकली तो सीरीज सर्किट ही वोल्टेज डिवाइडर होता है। तो हमारे पास एक Vs है जो कि V1, V2, V3 और V4 में बटा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अ, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। Vs का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं Vs इक्वल्स टू Is R टोटल, ठीक, जिसमें यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। अगर हम इनमें से इसको लिखने के बजाय इनको V1 इक्वल्स टू I1 R1, V2 इक्वल्स टू I2 R2 टू सो ऑन, इनको लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं Vx इक्वल्स टू Ix Rx। तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो Vx अगर x की जगह पे हम 1 लगा दें तो V1 इक्वल्स टू I1 R1 बन जाएगा। x की जगह पे अगर 2 लगा दें तो Ix और I2 R2 हो जाएगा। तो इसी तरह अप टू सो ऑन जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जो Ix बराबर होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में हमें पता है कि ये बराबर होगा I1 के भी, I2 के भी, I3 के भी अप टू Is के भी। तो हम इसकी जगह पे हम Is को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं Vx इक्वल्स टू Is R x। अब हमें पता है कि Is जो है वो बराबर होता है Is इक्वल्स टू Vs ओवर R टोटल। तो हम इसमें पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट Vx इक्वल्स टू Vs डिवाइडेड बाई R टोटल इंटू Rx। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो हमारे पास आ जाता है Vx इक्वल्स टू Rx डिवाइडेड बाई R टोटल इंटू Vs। अब अगर आप इस फार्मूले को, ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम करंट को मालूम किए बगैर ही किसी सर्किट का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी हम एक मिसाल देख लेते हैं कि अगर हमें करंट गिवन ना हो, से लेट से हमारे पास ये एक सर्किट है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें अभी करंट का नहीं पता कि करंट, या तो हम आर टोटल जो है
करंट फाइंड कर लें आर टोटल वी एस से डिवाइड करके, या फिर हम डायरेक्ट ही मालूम कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आर टोटल फाइंड करते हैं। आर टोटल बराबर होगा 1120 ओहम के, क्योंकि आर टोटल बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के, जैसा कि हमें पता। तो अगर हम इसके बजाय अब हमें V1 अगर हम मालूम करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, R1 डिवाइडेड बाई आर टोटल इंटू वी एस। इसमें आपको कोई चीज़ अननोन नहीं है, हमें सारी चीज़ें पता है, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R1 जो है वो हमारे पास है 20, और ये 1120, और इसको जो है वी एस हमारे पास है 10। तो अगर हम इनको इनको सॉल्व कर लें तो वी कैन गेट द V1। और इसी तरह अगर आप V2 फाइंड करना चाहें तो ये होगा 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू वी एस। और V3 अगर आप फाइंड करना चाहें तो ये होगा 1000 डिवाइडेड बाई 1120 इंटू 10। तो इस तरह जो है हम फाइंड कर सकते हैं विदाउट नोविंग द करंट, जो है जिसको हम वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला भी कहते हैं।